अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, ये देखिए स्क्रीन के अंदर जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये जानी मानी हुई तस्वीर हैं इंग्लैंड के एक मशहूर और मारूफ आलिम दीन जिनका नाम हज़रत मौलाना समीरुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहू है। इस वक्त जो बांग्लादेश के अंदर दो तबलीग जमात के जो दो धड़ों के दरमियान में आपस में तसादुम की वजह से 4 लोगों की शहादत हुई है। अब पूरी दुनिया खुसूसन इस मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम के तमाम बड़ी तादाद में जो इस जमात के साथ में दावत व तबलीग की इस जमात के साथ में जो मुंसलिक हैं वो हैरान और परेशान हैं, कौन हक पर हैं कौन बातिल पर हैं और किसके साथ में हम जुड़कर जो काम करें। अब इसका जो हल क्या हो सकता है, इसमें इस सिलसिले में हज़रत मौलाना समीरुद्दीन कासमी दामत बरकातुहू ने बड़ा बेहतरीन और शुस्ता जो हल हमारे और आपके सामने पेश किया है। खुदा करे कि ये वीडियो मैं आपको सामने इस वक्त जो है दिखा रहा हूँ कि खुदा करे हजरत के मशवरे पर अगर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। चलते हैं बगैर देर किए हुए हजरत मौलाना की वीडियो की तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बांग्लादेश के टोंगी में जमात तबलीग का कोई इज्तिमा हो रहा था। दूसरी जमात भी आ गई और आपस में ज़बरदस्त झगड़ा हो गया। तो लोगों ने पूछा है कि इसका हल क्या है। जवाबन हक अर्ज यह है कि पहली बात इसको याद रखें कि एक जमात वाला अगर कहीं इज्तिमा कर रहा है तो कोरा डाल लें, जिसका कोरा में निकले वो करे। अगर कोरा नहीं डाला है तो जो जमात वाला कर रहा है उसको करने दें। आप वहां 1 महीने तक उस जगह पर भी न करें और 1 महीने तक उस एरिया ही में आप इज्तिमा न करें, क्योंकि आप इज्तिमा करने का मतलब कि भाई मेरी साख वहां बैठ जाए या हम अपना काम कर लें। भाई साख नहीं बैठ रहा है, उससे तो दोनों जमातों का भद हो रही है, दोनों जमातों को लोग बुरा कह रहे हैं। साख कहाँ बैठ रही है आपकी। इसलिए पहली बात यह है कि जो जमात वाला कहीं काम कर रहा है, इज्तिमा कर रहा है, तो उस एरिया में या उस जगह पर 1 महीने तक आप इज्तिमा न करें। ये पहली भी मेरी राय, वरना इंतशार होगा, अख्तलाफ होगा, झगड़ा होगा। दूसरी बात यह है कि जिस मस्जिद में आपको जाने की इजाज़त नहीं है आप न जाएं। वहां जाकर के इंतशार और झगड़ा होता है, इख्तलाफ और बढ़ रहा है, आप न जाएं। जाने की इजाज़त हो तो जाएं। और तीसरी बात यह है कि ये जमात अब हो गई है, अब ये ख़त्म नहीं होगी। दुनिया का दस्तूर यह है कि 2 जमात अगर हो गई तो तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी, एक नहीं बनेगी। इसलिए एक दूसरे का आप एहतराम करें, ये इकराम मुस्लिम है। जमातों में इकराम मुस्लिम एक बड़ी चीज़ है। आप दूसरों के इकराम के साथ साथ अपने भाई का जो दूसरी जमात है उसका इकराम करें आप, इससे आपका बढ़ेगा, वरना आपका इंतशार होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा और दोनों जमातों को लोग बुरा कहेंगे। बुजुर्गों को चाहिए, दोनों के बुजुर्गों का कि अपनी हिदायत में इसका जिक्र करें, बल्कि इसकी ताकीद करें। और चौथी बात यह है कि कोई बात अगर कहनी हो तो पहले देखें कि आयत है या हदीस है या कौल सहाबी है, कौल ताबी है, वो पहले तलाश करें। तलाश करके अपने बयानात में करें। और वो अगर आयत जिहाद का है तो बताएं कि जिहाद की आयत है। अगर वो आयत है आपके जमात में निकलने का तो बताएं कि जमात में निकलने का है। लेकिन अगर जमात में निकलने की आयत नहीं है, जिहाद की आयत है, तो आप उसको जमात के निकलने पर चश्मा न करें। मैं देख रहा हूँ कि उलमा में इससे बड़ा इंतशार होता है, आपका है उलमा में कोई इंतशार में डाल रहे हैं। और 5वीं बात यह है कि कोई इज्तिमाई फतवा है हमारे बुजुर्गों का, उसके खिलाफ आप फतवा न दें, उसके खिलाफ अपनी राय पेश न करें, उसके खिलाफ आप कोई ऐसी बात न कहें कि लोग आपके उलमा को तशवीश हो जाए, इसका ख्याल रखते हैं। और 5वीं बात यह है कि अपने बयानों के अंदर मकातिब का, मदारिस का, खानकाहों का, इनका बड़ा रोल रहा है तबलीग करने में, इसको लेके चलें, उसकी भी तारीफ करें कि वो भी हैं, हम भी हैं। सिर्फ अपने ही कि सिर्फ हम ही हैं और वो नहीं है, ऐसा इशारतन के नायतन भी न किया करें, बल्कि उनको लेके चलेंगे तो वो आपके साथ होंगे, आपके मावन बनेंगे और आपके काम की तरक्की होगी। उनको काटेंगे, उसको लेके नहीं चलेंगे तो आपके काम की तरक्की नहीं होगी, बल्कि आप तनज़्ज़ुली पर चले जाएंगे। तो ये चंद 4-5 गुजारिशात थी,
اس کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ جی اس کی ترقی ہوگی، ورنہ میرا خیال ہے کہ یہ انتشار ہنگامے آپس کی لڑائیاں ہو جائے گی اور اکرام مسلم کے خلاف ہوگا اور جماعتوں کا کام کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ جماعت سے بھی بہت بڑا کام ہوا ہے، جماعت سے بھی مکاتب اور مدارس سے بھی ہوا ہے، جماعت سے بھی ہوا، اس کا احساس ہے، لیکن آپس کے انتشار سے اس وقت یہ پریشانیوں کا باعث بعض مرتبہ ہو جاتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور کوئی غلطی ہوئی تو مجھ کو معاف کریں، اس لیے کہ میں اس میں اتنا ماہر نہیں ہوں، یہ تو بزرگ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔